इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन क्या है आखिर इसके पीछे का असल कारण? आइए जानते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध की वजह को जानने के लिए सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। दरअसल इजराइल के पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में दो अलग अलग क्षेत्र मौजूद हैं। पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक पट्टी है जिसे गाजा पट्टी के तौर पर भी जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को ही फिलिस्तीन माना जाता है। हालांकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है और गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जो इजराइल विरोधी एक चरमपंथी संगठन है। दरअसल हमास इजराइल को देश के तौर पर देखता ही नहीं है और उसे निशाना बनाता रहता है, जबकि इजराइल और अमेरिका हमास को एक चरमपंथी संगठन मानते हैं, साथ ही हमास को निस्तनाबूद करने की मंशा रखते हैं। फिलिस्तीन अरबी और बहुसंख्यक मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां की आबादी तकरीबन 20 लाख है। साल 1947 के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने के लिए मतदान किया था, जिसके बाद से 6 मार्च 1948 को अरब और यहूदियों के बीच पहला संघर्ष हुआ और तब से लेकर आज तक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। यह विवाद तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हराने के बाद ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया के एक हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसे फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। यह वह दौर था जब इजराइल की स्थापना नहीं हुई थी और वेस्ट बैंक से लेकर गाजा पट्टी तक का इलाका फिलिस्तीन का हिस्सा था। यहाँ पर यहूदी और अरब रहा करते थे। धीरे धीरे यहूदियों और अरब लोगों के बीच में अपने लोगों के लिए देश बनाने की मांग उठने लगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी ब्रिटेन से यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन को स्थापित करने की बात कही। दूसरी ओर बहुसंख्यक अरब अपने लोगों के लिए फिलिस्तीन नाम से एक नया देश बनाने की मांग कर रहे थे। यहीं से शुरुआत इस विवाद का जन्म होता है, जो बदस्तूर जारी है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का विवाद तो अंग्रेज भी नहीं सुलझा पाए। इस वजह से उन्होंने 1948 में फिलिस्तीन को उसी के हाल पर छोड़ दिया और वहां से चले गए। यहूदी नेताओं ने मिलकर इजराइल की स्थापना का ऐलान किया, जिसका फिलिस्तीनियों ने जमकर विरोध किया और पड़ोसी अरब देशों ने तो हमला भी बोल दिया। युद्ध के बीच कई फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा और फिलिस्तीन के ज्यादातर हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। युद्ध के बाद जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और मिस्र ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, जबकि यरूशलेम के पश्चिमी हिस्से पर इजराइल का नियंत्रण स्थापित हो गया। 1970 का 6 वर्षीय युद्ध। 1967 में एक बार फिर युद्ध हुआ, जो कि 6 दिनों तक लगातार चलता रहा। इजरायली सेना ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की सेना को मात दे दी और सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। 1973 में फिर एक बार युद्ध होता है। पहले जैसे कि कहा गया कि युद्ध के निशान कभी भी मिटते नहीं हैं, तभी तो 1973 में मिस्र और सीरिया ने यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन योम किपुर पर इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। शुरुआत में इजरायली सेना को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी और भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन इजरायली सेना ने अंततः अरब सेनाओं को पीछे धकेल दिया। 1979 में मिस्र इजराइल शांति संधि हुई। 1979 में मिस्र और इजराइल को ये समझ में आ गया कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे में दोनों देशों के बीच में एक शांति संधि हुई और इस संधि के साथ ही 30 वर्षों से चली आ रही युद्ध की स्थिति समाप्त हो गई। इस संधि की शर्तों के मुताबिक इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप को अपने कब्जे से मुक्त करते हुए मिस्र को लौटा दिया। साथ ही मिस्र ने इजराइल के अस्तित्व को मान्यता दे दी। 1982 लेबनान का युद्ध। इजराइल ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त करने के उद्देश्य के साथ ही 1982 में लेबनान पर धावा बोल दिया और लेबनान की राजधानी बेरूत पर कब्जा कर लिया। इजरायली सेना के बेरूत पर कब्जा करने के साथ ही PLO को शहर खाली करना पड़ा। इसके बाद इजराइल ने लेबनान से पीछे हटने का फैसला किया और युद्ध समाप्त हो गया। 2006 में एक बार फिर लेबनान युद्ध हुआ। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमला कर दिया था।
साथ ही इजरायली सेना के 2 सैनिकों को भी कब्जे में ले लिया। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन है। सैनिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया। 34 दिन तक चले इस युद्ध में तकरीबन हजारों लेबनानी मारे गए, जबकि अन्य 10 लाख लेबनानी विस्थापित हुए थे। हालांकि युद्ध विराम के साथ ही इजरायली सेना पीछे हट जाती है। 2006 में हमास ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और 2007 के अंत में इजराइल ने गाजा पट्टी पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इजराइल के प्रतिबंध से गाजा पट्टी पर रहने वाले फिलिस्तीन काफी नाराज हुए और उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन इजराइल ने जनवरी 2008 में हुए हमलों के बाद गाजा पर और प्रतिबंध लगा दिए। इजराइल फिलिस्तीन विवाद दुनिया के सबसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों में से एक है। इस विवाद की वजह से दोनों पक्षों को हिंसा, विस्थापन और पीड़ा का सामना करना पड़ा। इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों के इस भूमि से गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं और दोनों की ही अपनी शिकायतें भी।